विंडो है वो काफ़ी अपडेट हो गई है। अभी यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी नहीं आई है, पर अभी मैं उस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ जो कि अगर आपको डीएवीवी में नहीं मिलता, आप इंदौर और इसके आसपास के एरिया के हो, मगर धार वगैरह के, तो वहाँ आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। उसका नाम है विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन। अगर आप उज्जैन से हो तब भी इसे भरना बिल्कुल नहीं भूलना है, इस यूनिवर्सिटी को। विक्रम यूनिवर्सिटी है, उज्जैन में आती है यूनिवर्सिटी। अब इसमें कुछ टॉप के कोर्सेज़ है, जो कोर्सेज़ काफ़ी अच्छे हैं, हम उसकी बात करेंगे और तो आपको बताएंगे कि उसमें एडमिशन लेना चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर आप को डीएवीवी या कोई अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं मिलता है, तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाने से अच्छा इस यूनिवर्सिटी में जाइए और यहाँ का कॉलेज ले लीजिए। तो आज हम उसकी बात करेंगे और इसकी लिंक जो है वो मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए ये रहा विक्रम यूनिवर्सिटी, इसने अभी अभी अपने कोर्सेज़ को यहाँ पे अपलोड किया है डीएवीवी CUT UG की वेबसाइट पे। तो ये इसका नया है, तो इसमें मैं पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे BSc ऑनर्स का कोर्स है, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ BSc ऑनर्स के लिए आपको करना क्या होगा, आपको फिजिक्स का पेपर देना है, बस एक पेपर की रिक्वायरमेंट है। मैं डीएवीवी में जब आऊँगा तब भी आपको बताऊँगा कि वहाँ पे किस पेपर की रिक्वायरमेंट है। टोटल आप 6 ही पेपर दे सकते हैं इस बार के रूल के मुताबिक। तो देखिए, और BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स में सिर्फ मैथ्स का पेपर देना है। BSc ऑनर बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री किसी का पेपर दे सकते हैं। इसके बाद अगर मैं और आऊँ तो यहाँ आप देख सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी में भी वही चलेगा आपका, मतलब एक बायोलॉजी आप सब्जेक्ट ले लीजिए, दोनों में काम आ जाएगा। बॉटनी में भी काम आ जाएगा। देखिए यहाँ पे और भी है, यहाँ पे फॉरेन साइंस बायोटेक्नोलॉजी सेम सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट ले लो, आपको बहुत सब में काम आ जाएगा। इसके बाद एग्रीकल्चर ले लो तो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फिर कंप्यूटर। अगर आपको BSc कंप्यूटर साइंस से करना, देखो मैं सबसे बढ़िया बताता हूँ, अगर आपको कहीं नहीं मिलता है आप किसी प्राइवेट कॉलेज में ना जाए। BSc अगर आपको होलकर साइंस कॉलेज में मिल जाता है, शायद वहाँ है या नहीं, मुझे करेक्ट आइडिया नहीं। अगर वहाँ नहीं मिलता तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में मत जाओ, CUT का फॉर्म भरो, कंप्यूटर साइंस ले लो या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस सब्जेक्ट ले लो एक, और यहाँ पे आप ट्राई करो। और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है, डीएवीवी के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो, पर वहाँ पे शायद डोमेन कुछ अलग मांगेगा, तो आपको एक एक्स्ट्रा वाला डोमेन लेना पड़ेगा। तो वो भी मैं आपको बताऊँगा वो आप कैसे लेंगे उस टाइम पे। पर इन दोनों में ये डोमेन काफ़ी मुश्किल भी नहीं होते, आसान डोमेन है कंप्यूटर साइंस, बस आपको थोड़ा पढ़ना रहेगा अच्छे से। तो यहाँ से आपकी BSc कंप्यूटर साइंस हो जाएगी आराम से। और देखो इससे एक बात और बढ़िया है, ये अगर आप यहाँ ले लोगे तो यहाँ से आप BCA भी कर सकते हो। किसी प्राइवेट कॉलेज में मत जाओ, मैं तो बोलता हूँ इसको एक बार एग्ज़ाम दे के देखो ये वाली। तो देखो ये भी हो जाएगा आपका BCA कंप्यूटर ऑनर्स से हो जाएगा ये भी। फिर आपका BCom आता है कॉमर्स में। अगर आप करना चाहते हो तो बिजनेस स्टडी लेना पड़ेगा आपको। उसके बाद अगर BBA करना चाहते हो, अगर आपका DAVV या कहीं नहीं होता है तो आप यहाँ जाके कर सकते हैं। इसका मेन कैंपस में, ये कोई कॉलेज नहीं है, इसके मेन कैंपस में है ये, और काफ़ी बढ़िया कैंपस है। तो यहाँ पे आप BBA, फिर BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, तो बस आपको एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स लेना है। फिर BA सोशल वालों के लिए है, पॉलिटिकल साइंस किसी को करना है तो पॉलिटिकल साइंस। फिर यहाँ पे एक कोर्स आता है BA ऑनर्स पुलिस साइंस, तो लीगल स्टडी लेना है आपको। फिर हिस्ट्री, फिर यहाँ पे BA फाइन आर्ट्स या विजुअल, BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आपको वो ले लेना है। फिर यहाँ पे कुछ संस्कृत के कोर्स आ जाते हैं, उसमें आपको संस्कृत लेनी रहेगी, वैदिक स्टडी, ज्योति विज्ञान वगैरह। उसके बाद यहाँ पे BST वो आता है केमिस्ट्री ऑनर्स। यहाँ पे आपको ऑनर्स की डिग्री मिल रही है, केमिस्ट्री लेना पड़ेगा। मतलब आप, अगर आप देखो मैं सबसे बढ़िया बताता हूँ आपको इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर आप इससे PCM के स्टूडेंट हैं और क्या करना है, तो आपको क्या लेना है, एक इंग्लिश लैंग्वेज ले लो, प्लस PCM ले लो, प्लस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस ले लो, या कंप्यूटर साइंस CS ले लो, प्लस GT ले लो। कितने सब्जेक्ट हो गए, 3 4 5 6, ये आपका 6 सब्जेक्ट का बन गया। इससे आप क्या क्या टारगेट कर पाओगे, इसके तो सभी कोर्स टारगेट कर लोगे PCM के, और वो क्या बोलते हैं BCA वगैरह। उसके साथ साथ आप DAVV में बीटेक को भी टारगेट कर पाओगे, और साथ ही साथ वहाँ MCA इंटीग्रेटेड होता है उससे भी टारगेट कर पाओगे। और साथ ही साथ मैं इस पर एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा कि इन दोनों यूनिवर्सिटी मिला के आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। अब यहाँ पे आप नॉर्मल समझ लो। उसके साथ ही साथ आप और क्या टारगेट कर पाओगे, वहाँ जो इंग्लिश और GT से इंटीग्रेटेड MBA होता है उसे भी आप वहाँ पे टारगेट कर पाओगे। इसके बाद देखो, इसके बाद सबसे बढ़िया सब्जेक्ट जो मुझे यहाँ लग रहा है वो है BA LLB। अगर आप इंदौर में BA LLB कहीं किसी प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कह रहे हो तो मेरा ये मानना है कि आप यहाँ से कर लो, सबसे बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज लेना पड़ेगा, फिर लीगल स्टडी और जर्नल टेस्ट, ये 3 लेना पड़ेगा। लीगल स्टडी यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है लेना। तो अगर आप BA LLB का ट्राई कर रहे हो तो यहाँ पे आप ज़रूर अप्लाई करो। किसी प्राइवेट कॉलेज में जाने से, वहाँ लाखों रुपए देने से अच्छा आप एक बार यहाँ ट्राई करके देख सकते हैं, अगर यहाँ आपका हो जाता है।
साथ ही आप मेरे को कमेंट कर देना नीचे, तो मैं एक इस पे वीडियो बना दूंगा कि आपको इंदौर में, देखो एमपी में कितनी यूनिवर्सिटीज़ है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ पे, तो इसमें सभी में टारगेट करना है तो आपको क्या लगेगा। सबसे पहले डॉक्टर हरसिंह गौर है जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उसके बाद बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी जिसे हम भोपाल यूनिवर्सिटी कहते हैं। फिर डीएवीवी है, डीएवीवी। उसके बाद आ जाता है अपना विक्रम यूनिवर्सिटी, ये वाला। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल क्या नाम था, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी वो। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं 3-4 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी मिला के, मैं उन सब में जो जो मेन आपके टारगेट्स होते हैं आप नीचे कमेंट में बता देना, मुझे इसलिए करना है सभी यूनिवर्सिटी को टारगेट, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। पर तब तक आप लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, जब मैं वीडियो बनाऊंगा तभी फॉर्म भरना, क्योंकि अभी ये वेबसाइट पूरी तरह से अपलोड नहीं हुई है, तो अभी फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।